बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ यूनिट नंबर 5 थर्ड क्लास का चैप्टर है यूनिट नंबर 5 एनर्जी एंड इट्स सोर्स, तवानाई और उसके ज़रिया। ठीक है कि तवानाई किस तरह पैदा होती है, उसके वजूहात और उसका ज़रिया क्या है। एनर्जी इज़ नीडेड टू डू वर्क, हमें तवानाई की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। मशीन वर्क्स विद एनर्जी, और मशीन काम करती है तवानाई की वजह से। इट मेक्स थिंग्स मूव, क्योंकि ये चीज़ों के हिलाने में मदद करती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू सर्वाइव, हर एक जानदार चीज़ को तवानाई की ज़रूरत पड़ती है जीने के लिए। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर मसल सो दैट वी कैन वॉक एंड रन, हमारे पटों को क्या एनर्जी प्रोवाइड करती है। खाना खाने से हमारे पटों को एनर्जी तवानाई प्रोवाइड होती है, जो हमें चलने में और भागने में मदद करती है। दीज बर्ड्स नीड एनर्जी टू फ्लाई, ये जो परिंदे उड़ रहे हैं हवा में, इन्हें भी तवानाई की ज़रूरत पड़ती है उड़ने के लिए। यू नीड एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज़ लाइक थिंकिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग एंड और डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क। यू नीड एनर्जी टू ग्रो अप, हमें तवानाई की ज़रूरत पड़ती है सोचने के लिए, खेलने के लिए, सोने के लिए, चलने के लिए, हर एक काम के लिए हमें तवानाई की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हम बढ़ भी सकते हैं, हमारी ग्रोथ किस तरह हो सकती है, अगर हमें हमें अच्छी एनर्जी मिल जाती है तो हम अच्छी तरह ग्रोथ भी कर लेते हैं। एनर्जी नेवर एंड्स, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। एनर्जी कैन मूव फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एनर्जी तवानाई एक चीज़ से मुंतकिल होती है दूसरी चीज़ पर। यू कैन पुश ए बॉल फॉरवर्ड, अगर हम एक बॉल को आगे धक्का देते हैं। एनर्जी मूव फ्रॉम योर आर्म टू योर हैंड टू द बॉल, एनर्जी तवानाई क्या होती है, हमारे हाथों से मुंतकिल होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। कहाँ पर, हमारे आर्म से लेकर हमारे हाथ तक, और फिर वहाँ से बॉल में, जब हम बॉल को धक्का देते हैं तो तवानाई बॉल में चली जाती है, और फिर द बॉल में रोल एंड हिट विकेट, और बॉल आगे जाकर विकेट को हिट करती है। विकेट को हिट कर फिर वो द विकेट्स में फॉल डाउन, और फिर वो विकेट्स गिर जाते हैं। एनर्जी मूव फ्रॉम द बॉल टू द विकेट, और वो तवानाई बॉल से लेकर कहाँ तक चली जाती है, विकेट से। हम बॉल को पुश करते हैं तो हमारे आर्म से एनर्जी जाती है हाथों में, फिर हाथों से जाती है बॉल्स, फिर बॉल को आगे जाकर वो बॉल कहाँ पर चला जाता है, विकेट के पास, तो वो एनर्जी कहाँ, विकेट के पास चली जाती है। इस तरह जब ये बॉल विकेट को हिट करेगा तो ये तवानाई विकेट में चली जाती है, और इसी तरह ये एनर्जी ख़त्म नहीं होगी, एक जगह से दूसरी जगह तक मुंतकिल होती रहेगी। एनर्जी इज़ अराउंड यू ऑल द टाइम, हमारे इर्द गिर्द हर वक्त एनर्जी रहेगी, तवानाई रहेगी। इसके बाद है इफ़ यू स्विच ऑन द फैन इट स्टार्ट रनिंग, इट इज़ रनिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम फ़ैन को चलाएं, स्विच ऑन करें इसे, तो क्या ये चलती रहेगी। ये क्यों चलेगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी मीन बिजली की वजह से ये चलेगी। अगर हम इसे स्टॉप कर ले, इसकी स्विच ऑफ कर ले, तो ये रुक जाएगी, क्योंकि इसमें बिजली फिर आगे नहीं बढ़ेगी, इसमें बिजली ट्रांसफ़र नहीं होगी। फिर इसके बाद है इफ़ वी हीट वाटर इट स्टार्ट बॉइलिंग बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी, अगर हम पानी को गर्म करें तो ये बॉइलिंग, इसमें ये बॉयल होती रहेगी, क्योंकि ये बॉयल क्यों हो रही है, हीट की वजह से, गर्माइश की वजह से। ये भी एक तवानाई है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली भी एक तवानाई है, और हीट भी एक तवानाई है। व्हीकल्स गेट एनर्जी फ्रॉम फ्यूल लाइक पेट्रोल और डीजल, व्हीकल्स, गाड़ियों को कहाँ से तवानाई मिलती है, पेट्रोल और डीजल से, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की वजह से ही गाड़ी चल सकती है। माइक्रोवेव्स गेट एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू कुक एंड हीट फूड, माइक्रोवेव में हम क्या करते हैं, चीज़ों को गर्म करते हैं, खाने को गर्म करते हैं, और ये खाना किस तरह गर्म होता है, किस वजह से, बिजली की वजह से। अगर इसमें बिजली नहीं होगी तो खाना भी गर्म नहीं होगा। माइक्रोवेव में बिजली कहाँ से, गर्माइश कहाँ से आती है, बिजली से। क्लॉथ्स आर ड्राइड अप आइदर यूजिंग हीट एनर्जी फ्रॉम द सन और विंड, और वी ड्राई देम अप इन द मशीन यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम क्या करते हैं, जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो इसे धूप और हवा की ज़रूरत पड़ती है, उसकी मदद से कपड़े सूख जाते हैं। और अगर धूप या हवा ना हो तो हम क्या, मशीन का इस्तेमाल करते हैं, मीन जिस तरह ड्रायर हुआ, ये इसी की मदद से हम कपड़ों को सुखाते हैं। और फिर इस मशीन को किसकी ज़रूरत पड़ती है, बिजली की। इसके बाद है वी नीड लाइट टू रीड एट नाइट, हमें
रोशनी की ज़रूरत पड़ती है रात को पढ़ने के लिए। वाटर हीटर आर रिक्वायर्ड टू वार्म अप वाटर फॉर शावर्स एंड बाथ। क्या जब हम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसे भी गर्माइश की ज़रूरत पड़ती है और वो भी उसे भी बिजली की ज़रूरत पड़ती है। वाटर हीटर को किसकी ज़रूरत है? बिजली की मदद से ही पानी गर्म हो जाता है, बिजली की मदद से ही लाइट ऑन होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स गिव ऑफ लाइट। कैंडल्स और ऑयल लैम्प हमें क्या लाइट प्रोवाइड करती है। नेचुरल गैसेस इज़ बर्न फॉर हीटिंग और कुकिंग। और ये जो हम खाना बनाते हैं इसमें जो गैस इस्तेमाल होता है वो एक नेचुरल गैस है। ये क्या करते हैं? गर्माइश और कुकिंग के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर इसके बाद है नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। कुदरती ज़रिए किसके लिए? तवानाई के लिए। सन अर्थ्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज क्या है? ज़मीन का दुनिया का एक अहम ज़रिया है तवानाई पैदा करने के लिए। द सन इज़ अर्थ्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एक अहम ज़रिया है सूरज तवानाई पैदा करने के लिए। द एनर्जी केम्स टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जो सूरज से हम तवानाई हासिल करते हैं वो दुनिया में किस तरह पहुंचती है? सूरज से तवानाई किस तरह आती है? रोशनी और तपिश की फॉर्म में, ठीक है। उसकी शक्ल में वो सूरज हमें रोशनी और तपिश देता है। दे चेंज इन टू अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी व्हेन दे रीच टू अर्थ। और अगर जब वो रोशनी ज़मीन पर पड़ती है तो वो दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। Plants absorb this energy and help plants make food to live. जब ये रोशनी पौधों पर पड़ती है तो पौधे क्या करते हैं? ये तवानाई हासिल करते हैं, इसे एब्जॉर्ब जज़ब कर लेते हैं और फिर इसकी मदद से वो पौधे क्या करते हैं? अपने आप के लिए खाना बनाते हैं क्योंकि वो उसी के ज़रिए ज़िंदा रह सकते हैं। दिस एनर्जी फ्रॉम द सन स्टेज इन द प्लांट। ये एनर्जी जब ये पौधे जब ये सूरज की एनर्जी जज़ब कर ले, तवानाई जज़ब कर ले तो फिर ये इसी में पौधों में ही रहती है। व्हेन प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल। जब ये पौधे जानवर जब ये पौधे खा लेते हैं तो फिर ये एनर्जी कहाँ चली जाती है? जानवरों में चली जाती है। दिस एनर्जी इज़ ट्रांसफर टू द एनिमल। और फिर ये एनर्जी जानवरों में मुंतकिल हो जाती है। इसके बाद है द सन एनर्जी इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सोलर पैनल। सोलर पैनल्स क्या है? ये सोलर लाइट्स, ठीक है। ये सोलर पैनल्स भी है, सोलर लाइट भी है। जब ये सूरज की रोशनी इन पैनल्स पर पड़ती है तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अर्थ रिसीव मोर एनर्जी फ्रॉम द सन इन जस्ट 1 hour देन द वर्ल्ड यूज इन ए होल ईयर। क्या इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया अगर एक साल में जो बिजली इस्तेमाल करे वही बिजली सूरज की मदद से हमें एक घंटे में, एक ही घंटे में हमें वही एनर्जी उसी के मुताबिक वही एनर्जी हम सूरज से हासिल कर सकते हैं जो दुनिया एक साल में इस्तेमाल करें। सोलर मीन्स एनर्जी फ्रॉम द सन। सोलर का क्या मतलब है? जो एनर्जी तवानाई हम सूरज से हासिल कर सके उसे हम सोलर कहते हैं। इसके बाद है कोयल एंड ऑयल। कोयल एंड ऑयल आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कोयल और ऑयल क्या है? एक अहम ज़रिया है तवानाई का। ऑयल कम्स फ्रॉम फार अंडरग्राउंड। इट इज़ ब्रॉट टू द सरफेस बाय पम्प्स एंड पाइप। ये ऑयल हमें कहाँ से पाया जाता है? ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में, और हम इसे बाहर किसकी मदद से निकालते हैं? पम्प्स या पाइप के ज़रिए से। कोयल एंड ऑयल आर बर्न्ड दे रिलीज दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब हम कोयल और ऑयल को जलाते हैं तो फिर ये एनर्जी कैसे तब्दील होती है? गर्माइश की शक्ल में, ठीक है। इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। फिर इसकी शक्ल तपिश के में मुंतकिल हो जाती है। फिर है पेट्रोल इज़ बॉन्ड इनसाइड द इंजन ऑफ कार एंड एरोप्लेन्स टू मेक देम मूव। और पेट्रोल क्या हो जाता है? हम पेट्रोल की मदद से ही गाड़ी, एरोप्लेन, व्हीकल्स मूव करते हैं एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक। और फिर वो किस तरह? हम इसमें इंजन में क्या डालते हैं? पेट्रोल की मदद से ही गाड़ी मूव करती है, एरोप्लेन्स मूव करते हैं। पेट्रोल कम्स फ्रॉम द ऑयल। और पेट्रोल कहाँ से हासिल होता है? ऑयल से, तेल से। इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर मोस्ट मशीन एंड इंजन्स टू वर्क। और ये हम तेल से बहुत सी तवानाई हासिल करते हैं मशीन के लिए और बहुत सी इंजनों के लिए कि वो काम कर सकें। फिर इसके बाद है वुड। नंबर 3 है वुड, लकड़ी। वुड इज़ बर्न्ड
फॉर लाइट और हीट। वुड को हम जलाकर क्या हासिल करते हैं? रोशनी और तवानाई। वुड इज़ यूज टू सप्लाई द एनर्जी फॉर कुकिंग और हीटिंग। हम लकड़ियों से क्या करते हैं? लकड़ियों की मदद से हमें तपिश मिलती है, तवानाई कौन सी मिलती है? गरम तवानाई हासिल करते हैं। हम उससे क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, और हम उसकी मदद से खाना बनाते हैं। सप्लाई एनर्जी फॉर कुकिंग और हीटिंग, और गरमाइश के लिए। लकड़ियों से हमें कौन कौन सी तवानाई हासिल होती है? लाइट रोशनी की, और तपिश गरमाइश की। ठीक है, इसके बाद है ट्रीज कैन बी रिप्लेस्ड बट यू हैव टू बी केयरफुल हाउ मच वी यूज वुड वी यूज़ वुड प्रोडक्ट बिकॉज ट्रीज टेक ईयर टू ग्रो। हमें जब हम ट्रीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर रिप्लेस करेंगे तो हमें इसे आराम से करना है, क्योंकि बिकॉज हाउ मच वी यूज़ वुड प्रोडक्ट्स बिकॉज ट्रीज टेक ईयर टू ग्रो। जितना हम इस लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, ये एक दरख्त इसे सालों लगा लेती है, इसे उगाने में, ठीक है, बड़े होने में साल लग जाते हैं एक दरख्त को, और फिर हम आसानी इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह ये दरख्त उगते हैं, बड़े हो जाते हैं, और फिर इसमें जिस तरह ये लकड़ी होती है, इनमें कई साल लग जाते हैं। वुड इज़ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वर्ल्ड वाइड। दुनिया में हर तरफ लकड़ी की हम लकड़ी से जो तवानाई हासिल करते हैं, इसकी बहुत सी अहमियत है दुनिया में। हम दुनिया वाले इसकी बहुत अहमियत, इसकी वैल्यू करते हैं। वैल्यू मीन्स अहमियत, ठीक है। इट फ्यूल्स मैनी इंडस्ट्रीज फ्रॉम ब्रिक मेकिंग टू मेटल रॉक। और हम इसे क्या करते हैं? फ्यूल्स मैनी इंडस्ट्रीज़, इससे हम फ्यूल्स पैदा करते हैं जो बहुत सी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। किसके लिए? मेटल वर्क के लिए, और ब्रिक मीन्स ईंट के लिए, ठीक है, ईंट बनाने के लिए भी। इसके बाद है नंबर 4 विंड। द सन हीट्स अप सम प्लेसेस मोर देन अदर्स। सूरज क्या करती है? कुछ जगहों को बहुत गर्म कर लेती है, और दूसरी जगहों से एयर मूव्स फ्रॉम कूलर प्लेस टू वार्मर प्लेस। और एयर हवा क्या करती है? ठंडी जगह से हटकर गर्म जगह पर चली जाती है, मुंतकिल हो जाती है। दिस कॉज विंड। और ये क्या? हवा। इससे क्या होता है? हवा पैदा होती है। वी कैन यूज़ द विंड्स एनर्जी टू मेक ए विंड टरबाइन वर्क। हम क्या कर सकते हैं? विंड एनर्जी, हवा के ज़रिए से हम एक टरबाइन वर्क का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ए विंड टरबाइन इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हवा के ज़रिए ये जो हवा के ये विंड दिखाई दे रही है, फैन, ये इससे क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ए विंड टरबाइन इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। ये विंड टरबाइन है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। इसी की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। किस तरह इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी? जब हवा चलेगी, विंड चलेगी, तो क्या इसकी जो विंग्स हैं ये मूव करेंगे, और जितना इसकी ये विंग्स मूवमेंट करेंगे उतनी ही बिजली पैदा होगी। इसे विंड टरबाइन कहते हैं, ठीक है। हवा की मदद से हम बिजली पैदा कर सकते हैं, जो है विंड टरबाइन की मदद से, ठीक है। इसके बाद है वाटर। वाटर एनर्जी इज़ नॉन एज हाइड्रो पावर। हाइड्रो मीन्स वाटर। वाटर भी एक तवानाई है, ठीक है, एक बड़ी तवानाई है, एक अहम तवानाई है। ये जो हमने जो लकड़ी, विंड, वाटर, नेचुरल गैसेस, ये अहम तवानाई है, ठीक है, एनर्जी के, तवानाई के। ऑक्सीजन वेव्स कैरी एनर्जी। ओशन वेव्स कैरी एनर्जी। ओशन क्या करते हैं? एनर्जी कैरी करते हैं, इसमें तवानाई होती है। दिस एनर्जी कैन मूव टू थिंग्स इन द वाटर। और इसी तवानाई की वजह से चीज़ें मूवमेंट करती है पानी में, ठीक है। ओशन में, दरियाओं, नहर में, इनमें क्या, नहरों में क्या तवानाई होती है। जब उसमें कोई चीज़ पाया जाता है, हम इंसान भी हों, वो भी हमें भी हिला सकती है। ये एक अहम, इसमें बहुत ज़्यादा तवानाई होती है। फिर इसके बाद है नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस इज़ फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑन द अर्थ। नेचुरल गैस, कुदरती गैस, हम कहाँ? ज़मीन में हर जगह, फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑन द अर्थ, हर जगह पाई जाती है ज़मीन के ऊपर, ठीक है, नेचुरल गैसेस। फिर इसके बाद है माइंड मैप। एनर्जी तो रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। तवानाई हमें किसके लिए चाहिए? काम करने के लिए हमें तवानाई की ज़रूरत पड़ती है। हर किस्म का काम करने के लिए हमें तवानाई की ज़रूरत पड़ती है। और नेचुरल सोर्स हमने कौन कौन से पढ़े? सन, कोयल एंड ऑयल, नेचुरल गैस, वाटर और वुड, ये सारे नेचुरल सोर्स थे, ठीक है, कुदरती ज़रिए थे।
तवानाई को पैदा करने के लिए। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो नंबर 1 है व्हीकल्स कैन ओनली मूव व्हेन प्रोवाइडेड एनर्जी फ्रॉम। व्हीकल्स तब मूवमेंट करेंगे जब उन्हें तवानाई मिलेगी। कहाँ से? पेट्रोल से भी मिलती है, डीजल से भी मिलती है, और आजकल इलेक्ट्रिसिटी के व्हीकल्स भी पैदा हो गए हैं। ठीक है, और व्हीकल्स भी आ गए हैं, तो इसमें होगा एनी वन ऑफ दिस। ठीक है, हर किसी से, पेट्रोल से भी, डीजल से भी, इलेक्ट्रिसिटी से भी व्हीकल्स मूवमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद है नंबर 2। नंबर 2 में क्या है? when wet clothes are dried in a machine, this energy is used। हीट एनर्जी, पेट्रोल या इलेक्ट्रिकल या एयर। ठीक है, when wet clothes are dried in a machine, तो ये मशीन में जब ड्राई होगी, सूखेगी, तो इसके लिए मशीन के लिए हमें कौन सी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर इसके बाद है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ इज़ सन। अहम ज़रिया कौन सा है तवानाई पैदा करने के लिए? सूरज। कोयल, एयर, वाटर, ये सब तवानाई हमें कहाँ से मिलती है? ये सारे अहम तवानाई है, लेकिन सबसे मेन कौन सा है? सूरज है। ठीक है, नंबर 4 है माइक्रोवेव्स गेट एनर्जी टू हीट फूड फ्रॉम। माइक्रोवेव्स गेट एनर्जी। जब हम माइक्रो ऑन करते हैं तो उससे कहाँ से एनर्जी मिलती है खाने को गर्म करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, बिजली की मदद से। नंबर 5 में है द सन हीट्स अप एयर एंड इट मूव्स फ्रॉम। इसमें आएगा फ्रॉम कूलर टू वार्मर प्लेस। ठीक है, इसमें होगा नंबर बी। नंबर बी। अच्छा, फिर इसके बाद है वोकैबुलरी रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। डैश प्रोवाइड्स एनर्जी टू अवर मसल सो दैट वी कैन वॉक और रन। फूड खाने की मदद से ही हमें एनर्जी, तवानाई हासिल होगी चलने के लिए और भागने के लिए। When water is boiled it is due to heat energy। जब पानी गर्म होगा तो वो किसकी मदद से? हीट एनर्जी की। ठीक है, फिर इसके बाद है नंबर 3 वी नीड डैश टू ग्रो अप। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है बढ़ने के लिए? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती, तवानाई की। डैश हाइड्रो मीन्स डैश, हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक है, फिर इसके बाद है 1 वर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 गिव 1 वर्ड आंसर टू द फॉलोइंग नेम। नंबर 1 में है नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी ए फैन यूज व्हेन टर्न ऑन। फ़ैन को जब हम ऑन करते हैं तो वो क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद है नंबर 2 में व्हाट बर्न्स इनसाइड द इंजन ऑफ कार्स एंड एरोप्लेन। इनकी इंजन में क्या बर्न होता है? पेट्रोल। ठीक है, इसका आंसर है पेट्रोल। फिर इसके बाद है नंबर 3 टू रीड एट नाइट वी नीड टू टर्न दिस ऑन। हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? लाइट की। हम किसे टर्न ऑन करते हैं? रात को हम जब कुछ पढ़ते हैं हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है, हम उसे टर्न ऑन कर लेते हैं, हम उसे चला लेते हैं। ठीक है, फिर नंबर 4 में है द टाइप ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय विंड टर्बाइंस। विंड टर्बाइंस हमें कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हवा की मदद से जो हवा के टर्बाइंस होते हैं हम उससे कौन सी एनर्जी हासिल कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स बिजली हम उसे हासिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद है नंबर 5 एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड। जो एनर्जी हमें तवानाई हमें सूरज से हासिल होती है उसे क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। SOLAR, सोलर एनर्जी। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं डिटेल्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? हाउ डज एनर्जी वर्क इन आवर लाइफ? एक्सप्लेन विद डिटेल लाइफ एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है एनर्जी इज नीडेड टू डू वर्क एंड ग्रो अप। हमें तवानाई की ज़रूरत पड़ती है बढ़ने के लिए और काम करने के लिए। वी नीड एनर्जी इन आवर डेली लाइफ, इन आवर डेली वर्क्स लाइक प्लेइंग, वॉकिंग और डूइंग एनी वर्क। ठीक है, ये नंबर 1 का आंसर हुआ। एनर्जी इज नीडेड टू डू वर्क एंड ग्रो अप। वी नीड एनर्जी इन आवर डेली वर्क्स लाइक प्लेइंग, वॉकिंग और डूइंग एनी वर्क। ठीक है, ये नंबर 1 का आंसर है। ज़रा लेंदी है लेकिन इतना ही है। ठीक है, फिर नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है? नेम 5 नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। 5 नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं? सन, कोयल, ऑयल, वाटर एंड वुड। ठीक है, 5 है सन, कोयल, ऑयल, वाटर एंड वुड।
ये नंबर 2 का आंसर हो गया। फिर इसके बाद है नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ़ वी डोंट गेट एनर्जी फ्रॉम सन। अगर हमें सूरज से एनर्जी तवानाई नहीं मिलती तो फिर क्या होता। फिर नंबर 3 का आंसर है इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव ऑन अर्थ। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव ऑन अर्थ। फिर हमारा जीना मुश्किल हो जाता दुनिया में। ठीक है, ये नंबर 3 का आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट इज़ विंड टर्बाइन, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ इट। अगर ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ इट आप स्किप करना चाहें बच्चों को तो कर भी सकते हैं, या उन्हें कहें कि ड्राइंग कर ले तो वो कर भी सकते हैं, आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर लें। फिर क्या है, व्हाट इज़ विंड टर्बाइन। तो विंड टर्बाइन क्या है, ए विंड टर्बाइन इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ए विंड टर्बाइन इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये नंबर 4 का आंसर हुआ। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, हाउ डज वुड सप्लाई एस एनर्जी। हाउ डज वुड सप्लाई एस एनर्जी। तो नंबर 5 में क्या है, व्हेन वुड इज़ बर्न इट सप्लाई एस एनर्जी। ठीक है, नंबर 5 का आंसर क्या हुआ, व्हेन वुड इज़ बर्न इट सप्लाई एस एनर्जी। तो ये हो गया 3rd क्लास का यूनिट नंबर 5। अगर आपको कोई और भी चैप्टर सॉल्व क्वेश्चन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, 3rd क्लास, 4th क्लास, 2nd क्लास, 5th क्लास, कोई भी क्लास हो तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।